हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं परमुटेशन और कम्बिनेशन के बारे में लगातार कुछ जानकारी दे रहा हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि NCR का क्या अर्थ है। इसमें आपको बताया गया है कि अगर n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हों और उन डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना हो, सेलेक्ट मतलब चयन होता है, सेलेक्ट करना हो तो नंबर ऑफ सेलेक्शंस माने संचयों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ सेलेक्शंस क्या होगा, उसी को हम लोग NCR से प्रदर्शित करते हैं, NCR से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब NCR n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने पर नंबर ऑफ सेलेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, संचयों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसमें मैं एक वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ बार बार कि n इज डिफरेंट, माने जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वे सब आपस में एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब सारे एलिमेंट का नेचर एक दूसरे से अलग होता है। ये मैं बार बार कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? दरअसल अगर वो जो n ऑब्जेक्ट्स हैं अगर आइडेंटिकल हो जाएंगे, आइडेंटिकल का मतलब हो गया कि आपका ब्रेन उनकी अलग अलग में कोई भेद ना करे, माने जो महत्व पहले को दे ठीक वही महत्व दूसरे को दे, मतलब ब्रेन बिल्कुल उनको अलग अलग ना समझे। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल अब जैसे आप इसमें देखिए, अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूँ और यहाँ पर A और B लिख दूँ, ठीक, तो अगर मैं इन दोनों में बात करूँगा A और B में, तो ये दोनों डिफरेंट हैं क्योंकि आपका ब्रेन इसको अलग मान रहा है, इसको अलग मान रहा है ना। लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे क्योंकि आप यहाँ पर जो इसको फील कर रहे हैं अपने दिमाग से, ठीक वही चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है। ये दोनों सेम थिंग है, ठीक है, दोनों कैपिटल लेटर वाले ए हैं और ये दोनों अलग अलग लेटर्स हैं। तो यही है आइडेंटिकल, यही है डिफरेंट। मैं इसकी संख्या बढ़ा देता हूँ, यहाँ 3 हो गया। ये तीनों आइडेंटिकल हैं और यहाँ पर देखिए ये तीनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। मैं और बढ़ा देता हूँ, ये देखिए चारों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं और ये चारों देखिए क्या हैं, डिफरेंट हैं। देखिए यहाँ सब डिफरेंट होते चले जा रहे हैं, अलग अलग होते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सब के सब सेम हैं। यही है आइडेंटिकल और डिफरेंट का भेद। बहुत सी जगह पर ऐसा होता है जबकि आप आइडेंटिकल, जैसे मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ, ये देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने ये चाक देखिए, इस चाक को देखिए, यहाँ पे चाक है, ठीक है। अब इसको भी मैं रखता हूँ, इन दोनों चाक को देखिए, ये चाक दिख रहा है आपको, ये चाक दिख रहा है, ये दोनों चाक बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से एक चाक और ले लेता हूँ तो ये तीनों चाक आपस में क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। क्योंकि आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि मैं चाहे इस चाक को लूँ, चाहे इस चाक को लूँ, चाहे इस चाक को लूँ, तीनों में आपका ब्रेन कोई भेद नहीं करेगा, तीनों को समान रूप से महत्व देगा। बहुत सी जगह पर ऐसा आइडेंटिकल को आप करते हैं, मतलब जैसे किसी ट्रे में मान लीजिए लड्डू रखा हुआ है, उदाहरण के तौर पर लड्डू रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको 1 पीस उसमें से लड्डू लेना हो तो आप एक लड्डू उसमें से कोई भी उठा लेंगे। आपका ब्रेन ये नहीं कहेगा कि मैं ये वाला लड्डू लूँ कि ये वाला लड्डू लूँ, क्योंकि आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार ये वाला लड्डू लूँ चाहे ये वाला लड्डू लूँ, तो लड्डू ही आएगा। आपका ब्रेन उसमें आइडेंटिकल मान करके उसमें दोनों में से कोई भी ऐसे ही उठा लेगा। मान लीजिए 2 डिफरेंट टाइप के मिठा रखे हुए हैं, लड्डू रखा हो और बर्फ़ी रखा हो, ठीक है, और आपको लेना हो एक पीस मीठा, तो आप क्या करें, अब आपका ब्रेन यहाँ पर ये निर्णय लेगा कि मैं एक पीस अगर मुझे मीठा लेना है तो मैं लड्डू लूँ कि बर्फ़ी लूँ, ठीक है। अब इसमें आप उसका दिमाग आपका भेद करने लगेगा कि लड्डू का आपका दिमाग अलग चीज़ समझ रहा है और बर्फ़ी को अलग चीज़ समझ रहा है। लेकिन अगर सब लड्डू ही लड्डू रखे हुए हैं तो आपको अगर एक पीस मीठा लेना है, सारे लड्डू ही हैं, तो अब आपका दिमाग भेद नहीं कर रहा है, आपका लग रहा है कि लड्डू ये वाला लूँगा या ये वाला लूँगा या ये वाला लूँगा, उससे कोई मतलब तो है नहीं, आएगा तो हाथ पे लड्डू ही। वहाँ पर आपका दिमाग उसको आइडेंटिकल फील कर रहा है। तो यही होता है आइडेंटिकल में और डिफरेंट में अंतर। तो जब आपका मैटर
एनसीआर का फार्मूला लगाते हैं जब, तो एनसीआर का फार्मूला लगाने में आपका एन जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ये सब आपस में डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी एनसीआर का फार्मूला लगाइएगा। और अगर वो सारे आइडेंटिकल हो जाएंगे तब वो फार्मूला वर्क नहीं करेगा। तब वो फार्मूला तब आप कैसे पता लगाएंगे, तब वहाँ पर कैसे पता लगाएंगे नंबर ऑफ सिलेक्शंस, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा चलिए, उसके बारे में अगर आपको मैं बताऊँ, चलिए यहाँ पर आप ये देखिए, मान लीजिए आपके सामने ये 4A हैं, ये चारों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन चारों लेटर्स में से एक लेटर सेलेक्ट करना है, इन चारों लेटर में से एक लेटर सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन बताइए। तो अब आप बताइए इसमें से क्या लेंगे, लिखता हूँ मैं, क्या लेंगे बोलिए, इसमें से कुछ लीजिए। तो अब आप इसमें से कहेंगे कि सर मैं ए लूँगा, चलो मैं ले लेता हूँ ए। अब बताइए अब क्या लेंगे आप, हमने ए ले लिया, अब क्या लेंगे आप। अब आप जो भी लेंगे वो इससे अलग नहीं ले सकते, कुछ अलग लेकर दिखाइए। आपने पहली बार ए लिया, एक ही लेना था, दो नहीं लेना था, एक ही लीजिए। एक लिए तो ए लिए, अब एक ही लेना है लेकिन कुछ दूसरा लीजिए। जो कुछ भी दूसरा लेंगे वो इससे अलग नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि बस यही एक सिलेक्शन बन रहा है, क्योंकि आप अगर ये वाला ए लेंगे तब भी यही आएगा, ये वाला लेंगे तब भी यही ए आएगा, ये वाला लेंगे तब भी ए आएगा। मतलब ये नहीं कि इन चारों में से इसको लेंगे तो अलग चीज़ आएगा, इसको लेंगे तो अलग चीज़ आएगा, इसको लेंगे तो अलग चीज़ आएगा। एक ही सिलेक्शन बन रहा है। जबकि ये जब डिफरेंट था, जब यह डिफरेंट था, ऐसे था ए बी सी डी था, और एक आपको इसमें से अगर एक लेना था, एक लेना था तो क्या था, आपसे कहा गया कि भाई ए लीजिए, एक ले लीजिए। तो आप क्या कर रहे थे, आपका मन है आप ए ले लीजिए, आपका मन है आप बी ले लीजिए, आपका मन है आप सी ले लीजिए, आपका मन है आप डी ले लीजिए। ये चारों डिफरेंट हो गए। अगर इसको लेंगे तो अलग चीज़ आ गया, इसको ले लिए तो अलग चीज़ आ गया, इसको ले लिए तो अलग चीज़ आ गया, इसको ले लिए तो अलग चीज़ आ गया। आया कि नहीं आया, सब अलग अलग चीज़। तो ये चारों अलग अलग हो गए। लेकिन इसमें अगर इसको लेंगे तो ये आया, और इसको 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 लेंगे तो अलग अलग चीज़ नहीं आएगा, एक ही सिलेक्शन बनेगा। तो यहाँ डिफरेंट होने पर 4 सिलेक्शन बन रहे थे, और सेम होने पर एक ही सिलेक्शन बन रहा है। तो सेम होने पर नंबर ऑफ सिलेक्शन 1 ही बनता है। कहेंगे सर एक ने लिए हैं, अगर एक से अधिक लेंगे तब क्या होगा। तो एक से अधिक पर भी अगर आइडेंटिकल हैं, अगर आइडेंटिकल हैं तो एक से अधिक होने पर भी नंबर ऑफ सिलेक्शन एक ही होगा, अगर आइडेंटिकल हैं तो। अगर आप इसमें से मैं कहूँ कि भैया आप 2 लेटर ले लो, 2 ले लो, 2 लो, 2 लेटर कोई लो, तो चलो मैंने इन दोनों को ले लिया, ए एंड ए, मैंने इन दोनों को लिया, ठीक है। अब आप कुछ अलग करके दिखाइए। मैंने इन दोनों को लिया, ए एंड ए, एक ए लिया, एक ए ले लीजिए, ठीक है। मतलब हमने 2 ए ले लिया। अब आप जो है कोई अलग चीज़ करिए जो इससे अलग हो। ये कौन सा ए है, अच्छा बताइए, यह ए एंड ए लिखा था, ये दोनों ए वाला है कि ये दोनों है कि ये दोनों है कि ये दोनों है कि ये दोनों, कौन सा है। अब कोई भी 2 ए लेंगे तो यही आएगा ना। अब आप कोई दो, अब ऐसा कुछ लीजिए जो इससे अलग हो। अब आप चाहे जो भी लेंगे यही आएगा, चाहे इन दोनों को लीजिए, 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 यही आएगा, बस एक ही आएगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं ए बी सी डी में करके दिखाऊँ, ए बी सी डी में करके दिखाऊँ, तो आपका अगर 2 लेंगे तो अगर इन दोनों को लेंगे तो ये अलग चीज़ हो जाएगा, अगर इन दोनों को लेंगे तो अलग चीज़ हो जाएगा, इन दोनों को लेंगे तो अलग चीज़ हो जाएगा। देखिए बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, नहीं बदलता जा रहा है। अगर इन दोनों को लेंगे तो अलग चीज़ आ रहा है, इन दोनों को ले रहे हैं तो अलग चीज़ आ रहा है, बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। लेकिन आप इसमें देखिए, अगर इन दोनों को लेंगे तब भी वही आएगा, 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 बदल नहीं रहा है। लेकिन इसमें देखिए लगातार बदल रहा है। तो ये बदल क्यों रहा है, ये डिफरेंट होने की वजह से बदल रहा है। और ये क्यों नहीं बदल रहा है, सेम होने की वजह से बदल रहा नहीं बदल रहा है। तो जब भी आइडेंटिकल होंगे आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। अगर n ऑब्जेक्ट्स हों आपके पास, वो सब के सब आइडेंटिकल हैं, तो उसमें से अगर एक लेंगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शन 1 होगा। अगर आप उसमें से 2 लेंगे तब भी नंबर ऑफ सिलेक्शन 1 ही होगा। अगर उसमें से n में से अगर 3 ले लेंगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शन तब भी एक ही होगा। 4 लेंगे तब भी एक, और सब को ले लेंगे तब भी एक ही होगा। मतलब आइडेंटिकल में क्या होगा, आइडेंटिकल में कभी भी नंबर ऑफ सिलेक्शंस एक से अधिक नहीं जाने वाला है। जबकि डिफरेंट में अगर यहाँ पर 4 हैं तो आपका 1 लेने पर नंबर ऑफ सिलेक्शन 4C1 हो जाएगा। अगर 2 लेंगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शन 4C2 हो जाएगा। 3 लेंगे तो 4C3 हो जाएगा, और
4 लेंगे तो नंबर ऑफ़ सिलेक्शन 4C4 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 4 हैं तो 1 लेने पर नंबर ऑफ़ सिलेक्शन 1 होगा, 2 लेने पर भी नंबर ऑफ़ सिलेक्शन 1 ही होगा, 3 लेने पर भी नंबर ऑफ़ सिलेक्शन 1 ही होगा और चारों ले लेंगे तब भी नंबर ऑफ़ सिलेक्शन 1 ही होगा। यही आइडेंटिकल का और डिफरेंट का मेन भेद है। इसलिए आपको मैं बार-बार कहता हूँ कि एनसीईआर में जो n ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब आपस में डिफरेंट हैं और मुझे आइडेंटिकल में कोई फ़ॉर्मूला आपको बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि चाहे 1 लेना हो, चाहे 2 लेना हो, चाहे 3 लेना हो, आपका नंबर ऑफ़ सिलेक्शन हमेशा 1 ही होगा। ठीक है? बस इतना सा ध्यान रखिए और बाकी अब इनके मिक्स्ड प्रॉब्लम पर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा आपके साथ।